हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं, जो कि है DHL ग्रुप कंपनी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट है 2024 के लिए निकली हुई है। हाँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है उसके लिए, और दिल्ली बेस्ड होगा, अप्लाई नाउ। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्या है। हाँ, तो दोस्तों, ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी नेम DHL, पोस्ट नेम सीनियर एग्जीक्यूटिव से एक्सपेक्टेड सैलरी अप टू 5 to 8 लाख पर एनम मिलेगी। जॉब लोकेशन दिल्ली होगा। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। बैच 2024 में जो ग्रेजुएट होने वाले वो और उसके पहले के सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे सिर्फ बैचलर्स डिग्री बताई गई है। यहाँ पे कोई ऐसा उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी भी स्पेसिफिक इसके सिर्फ स्पेसिफिक स्ट्रीम से ही आपकी जो ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर्स की, तो समझ चुके हैं। इसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर सारी चीज़ें पढ़नी है एंड तक, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़नी है, फिर आपको स्किल्स पढ़ने, फिर हाउ टू अप्लाई DHL पे आना है। और ये जो अप्लाई बटन है, अप्लाई नाउ पे लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर पहुंचोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। आपको और लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्सेप्ट ऑल करने, ये कुकीज़ वगैरह रहती है, प्राइवेसी सेंटर वगैरह, वो क्लिक करने के बाद यहाँ पे वही सीनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे पोस्ट है, दिल्ली, फुल टाइम सप्लाई चेन परमानेंट। ठीक है, परमानेंट जो होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ, राइट हैंड साइड में देखो, रेड कलर में अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो थोड़ा टाइम लेगा लोड होने के लिए, लेकिन वो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको मैनेज करते आना चाहिए सारी एप्लीकेशन। तो अच्छे से एंड तक ये वीडियो देखना है बिना स्किप किए। तो ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो बीच में चले मत जाना, पहले ये वीडियो देख लेना, सेव कर लेना। ठीक है, बाद में ही चले जाना। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जॉब लोकेशन, कंट्री पूछा जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म फिलअप करेंगे। रिक्वायर्ड है यानी फिलअप करना ज़रूरी है। तो जॉब लोकेशन कंट्री यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे, ये सेकंड ऑप्शन इंडिया हो गया। फिर नीचे, फिर यहाँ पे पूछा जाता है करंट एम्प्लॉयमेंट। आर यू करंट एन एम्प्लॉय ऑफ DHL पोस्ट DHL और एनी ऑफ इट्स एफिलिएट। इफ यू आर एम्प्लॉयड बाय एन एजेंसी प्लीज सिलेक्ट नो। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे पूछा गया, अगर आप क्या आप DHL और या उसके एफिलिएट्स के लिए काम करते हैं, यानी वहाँ पे एम्प्लॉयड हो, तो यस करना है। ठीक है, अगर आप काम करते हो लेकिन एजेंसी के द्वारा किया है तो नो ही करना, अगर काम नहीं करना है तभी नो सिलेक्ट करना। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट, करंट कंपनी, अगर आप एक्सपीरियंस है तो अपनी कंपनी नेम डाल दीजिए, अगर नहीं है तो NA सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप फ्रेशर्स है। जॉब टाइटल करंट, नैने जो है, अगर काम कर रहे हैं तो अपना डाल सकते हैं। ठीक है, जॉब टाइटल। व्हाट इज योर नोटिस पीरियड, यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए 0 लिखना है। अगर जो जॉब करते हैं उनका नोटिस पीरियड उनको पता होगा। ठीक है, तो हमारा ये हो चुका है करंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो करंट एम्प्लॉयमेंट है वो हो चुका है। अभी नीचे आते हैं, अभी फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप करेंगे। फर्स्ट नेम हो गया। नीचे आएंगे, लास्ट नेम, मिडल नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम हमें यहाँ पे फिलअप कर दिया। मिडल नेम यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं, और मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने मिडल नेम नहीं रखा, इससे लास्ट में आपको यहाँ पे फिलअप करना तो आप कर सकते हो। मैं रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है, यानी जिस इन्फॉर्मेशन को फिल करते हुए हमारा काम चल जाता है, वही मैं चीज़ यहाँ पे फिलअप करने को लगाता हूँ आसान तरीके से। फिर आता है फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड, यहाँ पे कंट्री कोड सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं अगर इंडिया का है तो इंडिया पे सिलेक्ट कर लिया। फिर बाजू में आपको नंबर यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर हो गया। फिर आता है ईमेल एड्रेस। भी ईमेल एड्रेस में अपना जिस ईमेल आईडी से मैं अप्लाई करना चाहता हूँ वो ईमेल एड्रेस मुझे यहाँ पे फिलअप करना है, और ये मैंने फिलअप कर दिया। उसके नीचे फिर प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, तो रिक्वायर्ड, तो फिर से मुझे वहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से आपको सेम ईमेल आईडी यहाँ पे ही फिलअप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जीमेल की स्पेलिंग में गलत हो चुका है, और ये मैंने सुधार लिया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट है। फिर यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट स्टेट सिलेक्ट करना है। अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैंने महाराष्ट्र टिक किया, और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। पोस्ट कोड यहाँ पे आपको यहाँ पे फिलअप करना है, पोस्ट कोड हो गया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इतनी हो गई। फिर नीचे आएंगे, फिर व्हाट इज़ योर
एरिया एक्सपर्टीज, यानी किस एरिया में आपके पास थोड़ा सा नॉलेज वगैरह, जैसा मेरा एडमिनिस्ट्रेशन पे है, इंजीनियर पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फिर मैनेजमेंट, फिर ह्यूमन रिसोर्स, जो मेरे हिसाब से वो मैंने टिक किया। फिर आपको भी उस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है, इतना हो गया। फिर यहाँ पे रेफरेंस, जिस के द्वारा आपको रेफरेंस मिला है ये जॉब के बारे में, तो उसकी यहाँ पे डिटेल डालनी है। अगर नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और नीचे आएंगे, प्लीज फिल इन योर रिलेशन विद द रेफर ऑफ नोट्स, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे पूछे जाते हैं एक्सपेक्टेड एनुअल सैलरी इन द लोकल करेंसी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 8 लाख पर एनम यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे लोकल करेंसी मतलब हम आपकी जो अभी हम इंडिया के, तो हमारी इंडियन करेंसी लोकल रुपीज़ हो गई, तो रुपीज़ में डाल देंगे 8 लाख पर एनम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ फिलअप कर ली, इतना हो गया। फिर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड में, तो यहाँ पे पूछा जाता है, डू यू रिक्वायर वर्क वीज़ा इन ऑर्डर टू वर्क इन द कंट्री दिस जॉब इज बेस्ड इन। तो अगर दिल्ली में, तो दिल्ली इंडिया में आती है, और दिल्ली में इंडिया में काम करने के लिए मुझे कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको भी नो करना है, अगर आप इंडियन सिटीजन है तो, ठीक है। फिर डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आपके ऊपर होंगे, आपके नाम के ऊपर रिकॉर्ड्स होंगे, तो यहाँ पे यस करना, वरना नो करना, ठीक है। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए, दिक्कत आती है, क्राइम करना बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर डू यू एग्री, एग्री पे क्लिक करना है, इतना हो गया। अभी हम सी अभी ऐड फाइल में जाके अपने डिवाइस से जो अप टू डेट रिज्यूम है वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। रिज्यूमे पेस्ट हो गया, अप टू डेट होना चाहिए, आपकी जो स्किल्स है अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, एकदम ना एकदम सिंपल होना चाहिए, ना एकदम झकझक होने चाहिए, एकदम यहाँ पे कोई एकदम डिज़ाइन कलर का यूज़ कर लेता है तो वो अच्छी बात नहीं है। फॉर्मल रिज्यूमे सिंपल होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से। तो फिर यहाँ पे डाटा प्राइवेसी स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो यहाँ पे आई एग्री करना है, और नीचे भी आई एग्री कर देना है। सॉरी, आई डोंट एग्री हो गया, तो ये आई एग्री करना है। इतना होने के बाद सारा फॉर्म फिर से एक बार आप पढ़ लीजिए। करंट करंट एम्प्लॉयमेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पे रिज्यूम जो है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट, डाटा प्राइवेसी कंसेंट, फिर सीवी, डाटा प्राइवेसी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। इतना होने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, वो नीचे यहाँ पे क्लिक कर देना। थैंक यू योर नेम आता है, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव। इसका एक मेल भी आएगा, मैं मेल भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे, अप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव, थैंक यू फॉर अप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव विद रेफरेंस नंबर IN022521। तो हमारा हो चुका है ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो अभी आपको यही करना है। अभी देखो सेकेंड लाइन में क्या लिखा है, वी आर करंटली रिव्यूइंग योर डिटेल्स एंड विल बी इन टच विथ यू सून, वी हैव एंड व्हेन वी हैव प्रोग्रेस इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। उन्होंने आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव कर ली है, और अभी कोई डाउट, अभी वो सिलेक्शन प्रोसेस, अभी वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू करेंगे, और आपको बात रिव्यू होने के बाद आपको मेल किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। तो जिस मेल पे आपको ये आया है मैसेज, आप मेल आया है एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव का, उसी मेल पर आपको नेक्स्ट मैसेज आएगा, नेक्स्ट मेल आएगा। और जिस ईमेल आईडी पे आपने आपने फिलअप कर समय ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी डाली थी, उसी पर ये मेल आएगा, ठीक है। इतना समझ गया। अगर कोई डाउट हो इस जॉब के ऊपर रिलेटेड, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई शंका दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम उसका तुरंत जवाब दे देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने देखा, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।